हेलो हेलो हेलो। तो आज हम फिर से आ गए हैं बायोलॉजी के एक नया चैप्टर का सुपर ट्रिक बना के। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। इसका जो फंजाई है उसका ट्रिक है। फाइकोमेसिटीज पहला क्लास है। इसका ट्रिक है राजा राम फिर से इंड किया मक्का को। राजा राम फिर से इंड किया मक्का को। अब देखो ये जो ट्रिक है इसमें केवल एग्जाम्पल का ट्रिक नहीं है। जैसे फैकोमेसिटीज है, इसके एग्जाम्पल जो है केवल उसका ट्रिक नहीं है, उसका जो स्पोर है, रिप्रोडक्शन है, उसका प्रॉपर्टी है, सबका ट्रिक है। सबका अलग अलग ट्रिक बना करके हम एक सेंटेंस बना दिए हैं ताकि एक ही क्लास के अलग अलग ट्रिक ना याद करना पड़े, हर एक प्रॉपर्टी का, एग्जाम्पल का, रिप्रोडक्शन का। इसलिए एक ही सेंटेंस में हम बना दिए हैं। तो इसका पहला फैकोमेसिटीज क्लास का जो ट्रिक हो गया राजा राम फिर से इंड किया मक्का को। देखो आर से हो गया रिप्रोडक्शन। आर से क्या हो गया रिप्रोडक्शन? ए से एसेक्सुअल, जेड से जूस्पोर, ए से प्लानोस्पोर। ये जो राम है ये प्रॉपर्टी, ये एग्जाम्पल का ट्रिक है। आर से हो गया राइजोपस, ए से हो गया अल्बुगो, एम से मुकोर। आर से राइजोपस, ए से अल्बुगो, एम से मुकोर। फिर से फाइकोमेसिटीज आ गया, क्लास का नाम हो गया इंड। इंड किया तो स्पोर इंडोजिनसली होता है। इसमें जो इस क्लास में फाइकोमेसिटीज में जो स्पोर बनता है ये इंडोजिनसली बनता है। अब मक्का ये जो है मैसेलियम का ट्रिक है। मैसेलियम, एम से मैसेलियम, ए से एसेप्टेड और सी से सिनोसाइटिक। एम से मैसेलियम, ए से एसेप्टेड और सी से सिनोसाइटिक। अब देखो ये जो स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल स्पोर है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है ये सेक्सुअल स्पोर है या ए सेक्सुअल स्पोर है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं एबीओ। एबीओ हमारे बायोलॉजी में जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप, उससे याद करेंगे हम सेक्सुअल। क्योंकि ह्यूमन में एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, तो सेक्सुअल मतलब समझ रहे हो, सेक्स मतलब इसका ये जो है ए से हो गया एस्कोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर, बी से बेसिडियोस्पोर और ओ से ऊस्पोर। ए से एस्कोस्पोर, बी से बेसिडियोस्पोर और ओ से ऊस्पोर। ये देखो मैं जो ट्रिक बना रहा हूँ तो इसमें ये नहीं देखता हूँ कि मतलब जाति, धर्म या किसी प्रॉपर्टी से, किसी भी चीज़ से जोड़ के मैं नहीं देखता हूँ। मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वर्ड लें, सिंपल सेंटेंस बनाएं, सिंपल ट्रिक बनाएं, ताकि इस ट्रिक याद करने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम में ट्रिक ही याद करना पड़ेगा तो उसका फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कोई भी ईगो मत लेना। ईगो पे न राजा, यहाँ पे राजा भी यूज हुआ है, राम भी यूज हुआ है, मक्का भी यूज हुआ है। क्लास है एस्कोमेसिटीज। फंजाई का नेक्स्ट क्लास क्या है? एस्कोमेसिटीज। इसका ट्रिक है एनआईटी कैंपस। एनआईटी कैंपस इसका ट्रिक है। एन से हो गया न्यूरोस्पोरा, एन से न्यूरोस्पोरा, टी से ट्रफल, टी से ट्रफल, सी से क्लैविसेप, सी से क्लैविसेप, ए से एस्परजिलस, ए से क्या हुआ एस्परजिलस, एम से मोरल्स, पी से पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है मल्टी सेलुलर होता है, पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर होता है। एस से सेक्रोमेसिटीज, एस से सेक्रोमेसिटीज, ये ईस्ट का दूसरा नाम है ये। अब देखो इसका जो मैसेलियम है, ये एस्कोमेसिटीज को, इसको याद करेंगे एमबीबीएस से, इसको याद करेंगे एमबीबीएस से। एम से हो गया मैसेलियम, एम से क्या हो गया मैसेलियम, बी से हो गया ब्रांच, बी से ब्रांच, एस से सेप्टेट। देखो फाइकोमेसिटीज को छोड़कर जितना भी क्लास है फंजाई का, सबका जो मैसेलियम है उसको एमबीबीएस से याद करेंगे। अब देखो एबीसी, एबीसी इसका जो स्पोर है, इसका जो एस्कोमेसिटीज का जो सेक्सुअल स्पोर है उसको याद करेंगे ए बी सी से। ए से हो गया ए सेक्सुअल स्पोर, ए से ए सेक्सुअल स्पोर, बी से बाहर, बी से याद करेंगे बाहर और सी से कोनोइडिया। ये जो एसेक्सुअल स्पोर जो है एक्सोजेनसली बनता है कोनोइडिया। कोनोइडिया क्या है एसेक्सुअल स्पोर है, लेकिन ये बाहर बनता है, एक्सोजेनसली बनता है। एस्कोमेसिटीज में एक सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है, सेक्सुअल स्पोर। इसको याद करेंगे सांस, इंड से मरते वक्त सांस क्या होता है इंड खत्म हो जाता है। तो एस से हो गया सेक्सुअल स्पोर, ए से एस्को स्पोर और इंड से इंडोजिनसली बनता है। फंजाई का नेक्स्ट क्लास हो गया बेसिडियोमेसिटीज। फंजाई का नेक्स्ट क्लास क्या हो गया बेसिडियोमेसिटीज हो गया। तो बेसिडियोमेसिटीज का ट्रिक है बस माँ यूएस पहुंच रहा, बस माँ यूएस पहुंच रहा।
तो देखो बस से क्या हो गया, बस से हो गया बेसिडियोमेसिटी, बस से बेसिडियोमेसिटी। माँ में दो वर्ड है एम ए, एम से हो गया मशरूम और इसी का दूसरा नाम है एगेरिकस। जब भी माँ का याद करेंगे तो एम से मशरूम और ए से एगेरिकस। अब यूएस, यूएस में दो वर्ड है, यू से हो गया उस्टिलागो, यू से क्या हो गया उस्टिलागो और एस से हो गया स्मूथ, इसी का दूसरा नाम उस्टिलागो का स्मूथ है। अब पहुँच, पहुँच से पक्सिनिया, पहुँच से पक्सिनिया और हाथ से रसभंजा, यानी पहुँच पक्सिनिया का दूसरा नाम रसभंजा है। अब देखो इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो स्पोर है उसको याद करेंगे रिप्रोडक्शन को। बस में XBF शोषण किया, बस में XBF शोषण किया। देखो बस से हो गया बेसिडियोमेसिटीज, एक्स ई से हो गया, एक्स से इग्जोजेनेसली, एक्स से क्या हो गया इग्जोजेनेसली, बी से बेसिडियम, बी से क्या हो गया बेसिडियम, एफ से फ्रेगमेंटेशन, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बेसिडियम इसका स्पोर है, इसी में फ्रेगमेंटेशन होता है और ये इग्जोजेनेसली होता है। क्या होता है इग्जोजेनेसली। अब देखो शोषण से याद करेंगे SO, SO से याद करेंगे सेक्स ऑर्गेन, SO से सेक्स ऑर्गेन, SA से एसेक्सुअल स्पोर। ये दोनों क्या होता है ये एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें बेसिडियोमेसिटीज में सेक्स ऑर्गेन और एसेक्सुअल स्पोर। बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होने का संभावना रहता है इसे। तो XO से हो गया सेक्स ऑर्गेन और XA से एसेक्सुअल स्पोर। अब इसका मैसिलियम है बेसिडियोमेसिटीज का, इसका भी मैसिलियम को याद करेंगे MBBS से, M से मैसिलियम, B से ब्रांच और S से सेप्टेड, M से मैसिलियम, B से ब्रांच और S से सेप्टेड। फंजाई का नेक्स्ट क्लास हो गया ड्यूटेरोमेसिटीज। फंजाई का नेक्स्ट क्लास क्या हो गया ड्यूटेरोमेसिटीज। अब इसका ट्रिक हो गया रेस कैट, रेस कैट, रेस कैट से याद करेंगे। कैट हो गया क्या एग्जाम्पल, इसका जो ड्यूटेरोमेसिटीज का जो एग्जाम्पल है उसका ट्रिक हो गया कैट। अब रेस से देखते हैं, पहले आर से रिप्रोडक्शन, आर से रिप्रोडक्शन, ए से एसेक्सुअल, आर से रिप्रोडक्शन ए से एसेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सी से कोनेडिया, कोनेडिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये स्पोर जो है एसेक्सुअल ये कोनेडिया है। अब कैट से इसका एग्जाम्पल आता है। सी से कोलेटोट्रैकम, सी से क्या हो गया कोलेटोट्रैकम, ए से अल्टरनेरिया, ए से अल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा। अब देखो इसका भी मैसिलियम है, इसके मैसिलियम को MBBS से याद करेंगे। M से मैसिलियम, B से ब्रांच और S से सेप्टेड। अब देखो ये जो फाइकोमेसिटीज क्लास हो गया, एस्कोमेसिटीज क्लास हो गया, बेसिडियोमेसिटीज, सब में एक चीज़ कॉमन है, ए से जो है एक एग्जाम्पल सब में है। तो अब ट्रिक में कन्फ्यूज आ जाएगा कि इसमें ए से क्या याद किए थे, इसमें ए से क्या याद किए थे। तो जब भी क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल एक साथ आ जाए या 3 एग्जाम्पल एक साथ आ जाए तो हम ट्रिक बनाए हैं। देखो ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है, लॉजिक से हम समझ जाएंगे कि ये किस क्लास का बात कर रहा है। तो देखो ये फाइकोमेसिटीज है और इसमें इसका एग्जाम्पल है ए वाला एल्ब्यूगो। तो इसको हम याद करेंगे आलू फेंको, आलू से एल्ब्यूगो मिलता जुलता लग रहा है, आलू से एल्ब्यूगो और फेंको से फाइकोमेसिटीज। अब दूसरे में देखेंगे एस्कोमेसिटीज में जो है एस्परजिलस है। तो देखो इसमें भी एएस है, एएस से शुरू होता है एस्कोमेसिटीज और एएस से शुरू होता है एस्परजिलस, और कोई एग्जाम्पल एएस से शुरू नहीं होता। अब बेसिडियोमेसिटीज में देखेंगे, बेसिडियोमेसिटीज बस गाड़ी, बेसिडियो बस, इसको ट्रिक, इसका जो ट्रिक्स है इसमें बस का यूज हुआ है और बस बेसिडियो होता है बस से। तो बस क्या है गाड़ी है, तो गाड़ी देखो अगेरिकस में गाड़ी है, GARI गाड़ी, यानी कि ये गाड़ी किसी एग्जाम्पल में नहीं है, तो जिसमें गाड़ी आएगा वो बस हो गया, बेसिडियोमेसिटीज में आ जाएगा। फिर देखो दूसरे ड्यूटेरोमेसिटीज का हो गया अल्टरनेरिया। अब देखो इसमें टर है, इसमें ड्यूटेरोमेसिटीज में टी टर है, अल्टरनेरिया में टी टर है। अब ये टर जो है किसी एग्जाम्पल में नहीं है, सिर्फ अल्टरनेरिया में है, तो ये किस में आ जाएगा ड्यूटेरोमेसिटीज। अब जितना भी कन्फ्यूजन था सब दूर हो गया। अब फंजाई क्लास का जितना भी एग्जाम्पल था, जितना भी प्रॉपर्टी था, रिप्रोडक्शन हो गया, स्पोर हो गया, मैसेलियम हो गया, सबको हम ट्रिक से देखें। अब जो प्रोटिस्टा क्लास है उसको भी देख लेते हैं, उसमें ट्रिक बनने वाला नहीं है क्योंकि उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन चीज़ नहीं है। तो उसको हम डायग्राम से जितना भी उसका NCERT में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है
उस लाइन को डायग्राम से हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। पहला है क्रिसोफाइट, उसको डाइटम या डेस्मिड कहते हैं, गोल्डन एल्गिन के नाम से जाना जाता है। इसका इंटरस्टिशियल वाल होता है, सेल वाल होता है, क्योंकि सिल्का पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये सोप बॉक्स यानी कि इसका जो सेल वाल है ये सोप बॉक्स की तरह पाया जाता है। इस थिन ओवरलैपिंग सेल होता है, थिन, यहाँ पे देखो थिक देकर फंसा देगा, थिन ओवरलैपिंग होता है। प्लांक्टन, प्लांक्टन मीन्स क्या होगा, जो फ्लोट करता है वाटर पे, ये पैसिवली फ्लोट करता है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रो होता है, मैक्रो नहीं। अब देखो ये डेटिम्यूस अर्थ बनाता है बिलियन ऑफ ईयर के बाद, यहाँ पे मिलियन देकर फंसा देगा, मिलियन, तो याद रखना है बिलियन ऑफ ईयर के बाद ये डेटिम्यूस अर्थ बनाता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होता है, फ्रेश और मैरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। इसका जो यूज क्रिसोफाइट यानी कि डाइटम और डेस्मिड जो इसका यूज किया जाता है, पॉलिशिंग में किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है। प्रोटिस्टा का सेकेंड क्लास जो हो गया वो डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट को डायग्राम से याद करेंगे। पहला तो इसमें ये मोस्टली मैरीन होता है, मोस्टली क्या होता है, मैरीन होता है डायनोफ्लैजिलेट। ये फोटोसिंथेसिस ये भी करता है, डायनोफ्लैजिलेट भी फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें पिगमेंट विवियोर जैसे पाया जाता है, जो प्लांट हायर प्लांट में होता है ना, उसी तरह से इसमें विवियोर हर एक मतलब इसमें पिगमेंट पाया जाता है अलग अलग कलर, जो कलर पाया जाएगा उसी कलर का ये दिखेगा। देखो इसका सेल वाल जो है स्टिफ सेलुलोज इसमें पाया जाता है, सेल वाल में जो है, सेल वाल में स्टिफ सेलुलोज पाया जाता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट जो जिसमें रेड कलर पाया जाता है डायनोफ्लैजिलेट में, उसको रेड डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल एक गोना एलुक्स है, गोना एलुक्स, ये समुद्र में रेड टाइड वाटर में रेड टाइड कराता है। ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है, मैरीन एनिमल के लिए हानिकारक होता है, जैसे फिश हो गया और जो भी जलीय जीव हो गया, मैरीन एनिमल मैरीन वाटर में पाया जाता है, उसके लिए ये टॉक्सिक रिलीज करता है। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसफर। अब देखो यूग्लिना में भी फ्लैजिला होता है, इसमें भी फ्लैजिला होता है। यूग्लिना में समझाएंगे, इसमें देखो वन लॉन्गिट्यूडनल होता है, केवल एक लॉन्गिट्यूडनल, एनसीईआरटी में लिखा है केवल एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, और बाकी जितना अदर यानी बाकी जितना, केवल एक नहीं, बाकी जितना होगा सबके सब ट्रांसवर्सली होगा। नेक्स्ट क्लास हो गया यूग्लिना, नेक्स्ट क्या है यूग्लिनोइड। अब ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब हो गया जो स्थिर है, जैसे नदी में पानी बह रहा है तो ये स्टेगनेंट वाटर नहीं हुआ, जो स्थिर है, पानी का कहीं बहाव नहीं होता है, स्टेगनेंट वाटर, उसमें पाया था यूग्लिनोइड। अब इसमें फ्लैजिला होता है, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। देखो उसमें था क्या, उसमें था एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल और बाकी सब ट्रांसवर्स। इसमें एक ही फ्लैजिला शॉर्ट रहेगा और एक ही लॉन्ग रहेगा, किसमें, यूग्लिना में एक ही शॉर्ट और एक ही लॉन्ग। अब ये फोटोसिंथेसिस ये भी करता है यूग्लिनोइड। अब ये हेटरोट्रॉपी होता है, जब सूरज का लाइट पड़ेगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, जब सूरज का लाइट नहीं इसके पास पहुंच पाएगा तो ये जो है दूसरे जीव को, जैसे फिश हो गया या जलीय जीव जो भी होता है उसको ये खाएगा, फिर हेटरोट्रॉपी कहलाएगा। फिर ये देखो इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है और उसके बदले में पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। पेलिकल पाया था, प्रोटीन रिच, पी से पेलिकल, पी से प्रोटीन। यहाँ पे फैट या कोई भी दूसरा कार्बोहाइड्रेट कोई भी दे देगा कि ये रिच लेयर होता है, तो इसमें पी से पेलिकल, पी से प्रोटीन रिच लेयर होता है। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना हो गया, इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता, नॉट सेलवाल फाउंड। इसके बाद पिगमेंट हो गया, पिगमेंट हायर प्लांट, जो भी हायर प्लांट में होता है पिगमेंट जैसे होता है उसी तरह से इसमें यूग्लिना में जैसे ग्रेन हो गया उसी तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास हो गया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हो गया। स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हो गया। ये प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम कब बनाता है, जब सूटेबल कंडीशन आता है, जब उसका फेवरेबल कंडीशन रहता है तब ये प्लाज्मोडियम बनाता है। कौन, स्लाइम मोल्ड। और ये प्लाज्मोडियम जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस होता है, सर्वाइवल मेनी ईयर, बहुत साल तक ये सर्वाइव करता है स्लाइम मोल्ड। ऐसे जैसे पड़ा रहेगा वैसे पड़ा रहेगा। ये स्पोर है डिस्पर्स एयर, इसका जो स्पोर है स्लाइम मोल्ड का, ये स्लाइम मोल्ड का जो स्पोर है ये एयर करंट को हवा के द्वारा डिस्पर्स होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। स्पोर में जो ट्रू वाल पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड में ट्रू वाल नहीं पाया था, सिर्फ स्पोर में, इसके स्लाइम मोल्ड के स्पोर में ट्रू वाल पाया जाता है। नेक्स्ट हो गया प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को भी डिफरेंट क्लास में बांट दिया गया है। अब देखो ये हो गया, पहला हो गया अमीबाइड प्रोटोजोन, इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, स्यूडोपोडिया। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका साइज चेंज होता रहता है, जैसे जहाँ पे फूड आता है वहाँ पे उसका वो पहुँच जाता है। फिर मैरिन फॉर्म में सिल्का सेल पाया जाता है, मैरिन फॉर्म में सिल्का सेल पाया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल एंटोमीबा पैरासाइट हो गया, एंटोमीबा पैरासाइट। अब देखो सिलेटेड प्रोटोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन एक्वेटिक सिलिया,
एक्वेटिक होता है, ये जो प्रोटोजोन है सिलेटेड, ये एक्वेटिक होता है और 100 ऑफ सिलिया पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। नेक्स्ट हो गया स्पोरोजोन। स्पोरोजोन ये इन्फेक्टियस स्पोर बनाता है भाई। स्पोरोजोन स्पोर नाम ही है स्पोरो, यानी इन्फेक्टियस स्पोर बनाता है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट हो गया इसका एग्जाम्पल। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है फ्री लिविंग पैरासाइट है। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ये क्या फ्री लिविंग पैरासाइट है, ये इसमें फ्लैजिला पाया जाता है इसमें भी। इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। ये जो ट्रिपेनोसोमा है इसके कारण ही स्लीपिंग सिकनेस होता है। देखो ये जो प्रोटिस्टा क्लास है इसमें ट्रिक नहीं बनने वाला था, इसका जो भी प्रॉपर्टी था हम इसके प्रॉपर्टीज को डायग्राम से पूरे एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉपर्टी है जो पढ़ने के बाद समझ में आता है और याद करना पड़ता है उसको हम डायग्राम से सब प्रॉपर्टीज को बता दिए हैं। तो भी ट्रिक चाहिए, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का ट्रिक चाहिए और जिसमें ट्रिक बन सकता है उस चैप्टर का नाम बताना, जिसमें एग्जाम्पल हो, जिसमें याद करने में दिक्कत हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो उस सब का हम ट्रिक बना के फिर से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ 1% भी नॉलेज मिला हो, 1% भी ट्रिक काम किया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि और नेक्स्ट कौन सा ट्रिक चाहिए, किस चैप्टर का ट्रिक चाहिए, तो उस चैप्टर का हम ट्रिक बना के लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।